देखिए, ये सुरजीत सिंह चड्ढा को आज जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, ये सुरजीत सिंह चड्ढा को शोकॉज नोटिस जारी नहीं हुआ है। ये पूरे सिख समाज का अपमान कांग्रेस ने किया है। ये पूरे सिख समाज का अपमान कांग्रेस ने किया है। जब भी मौका मिलता है कांग्रेस को, वो सिख समाज के खिलाफ अपनी जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन करती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर कांग्रेस को काम नहीं करना चाहिए। जीतू पटवारी अपने दोनों अध्यक्षों को हटाकर दोनों जगह अपने किसी भूमाफिया को काबिज कराना चाहते हैं, कांग्रेस पे कब्जा करना चाहते हैं। चड्ढा का निलंबन सिख समाज का अपमान और भूमाफिया को पद देने की तैयारी, बोले बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट सुमित मिश्रा। भाजपा प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट सुमित मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को घेरा। बोले मिश्रा, यह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी की सिख समाज से बदले की कार्यवाही। चुनाव में सिख समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया तो सुरजीत को हटाकर हिसाब बराबर किया। ताई और अटल जी के दो पुराने किस्से सुनाए और बोले, मेल मुलाकात भोज पर एक्शन लेना है तो सोनिया, प्रियंका और दिग्विजय सिंह पर एक्शन करवाएं। पटवारी ने चड्ढा और सदाशिव को हटाकर न सिर्फ सिख समाज का अपमान किया, बल्कि अपने भूमाफिया सहयोगियों को पद देने की तैयारी की। देखिए, ये सुरजीत सिंह चड्ढा को आज जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, ये सुरजीत सिंह चड्ढा को शोकॉज नोटिस जारी नहीं हुआ है। ये पूरे सिख समाज का अपमान कांग्रेस ने किया है। जब भी मौका मिलता है कांग्रेस को, वो सिख समाज के खिलाफ अपनी जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन करती है। आप देखिए, यदि कांग्रेस को मेल जोल पर ही यदि किसी को नोटिस जारी करना हो, तो मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दो घटना याद दिलाना चाहता हूं। पहली बात कि 2015 में देश की लोकसभा अध्यक्ष थी हमारी अपनी इंदौर की ताई। उस समय सोनिया गांधी उनसे मिलने गई उनके निवास पर दिल्ली। तो ताई जी ने कहा कि मेरी पोती आपकी बिटिया प्रियंका से मिलना चाहती है। तो 1 घंटे सोनिया गांधी उस दिन मिलकर गई चाय नाश्ता करके, दूसरे दिन प्रियंका जी उनसे मिलने गई। तो कांग्रेस की जीतू पटवारी, राजीव सिंह और वरिष्ठ नेताओं से मेरा निवेदन है कि पहले जाकर सोनिया जी और प्रियंका जी को नोटिस जारी करें। दूसरी बात 97 या 96 की है। देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। अटल जी का बड़ा सम्मान करते थे दिग्विजय सिंह जी। उन्हें पता लगा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति उज्जैन में, भोपाल में होना है, मध्य प्रदेश की राजधानी में होना है। दिग्विजय सिंह जी ने उस समय पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति को अटल जी के कारण भोज पर आमंत्रित किया और उनके सम्मान में एक भोज दिया। दिग्विजय सिंह जी ने वो भोज दिया। तो एक मुख्यमंत्री जो भोज देकर 10 साल शासन कर सकता है कांग्रेस में, और दूसरा बेचारा ये तुम्हारी इनका शहर अध्यक्ष सुरजीत जो एक चाय में चटक रहा है। तो कांग्रेस पहले अपनी भूमिका तय करे कि एक भोज देने वाला और एक चाय पिलाने वाला, यदि दोहरे मापदंड क्यों? सही अर्थों में मुद्दा यह है कि सुरजीत सिंह चड्ढा सिख समाज से हैं और जीतू पटवारी को इस बार सिख समाज ने राऊ में वोट नहीं दिया है। एक कारण तो यह है कि वो समाज से बदला लेना चाहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि जीतू पटवारी अपने खास समर्थक, जो कि इंदौर के प्रसिद्ध भूमाफिया हैं, उन्हें पूर्व में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष का वो लेटर दिला चुके थे। भारी विरोध के बाद इनकी पार्टी में उसे हटा दिया गया। अब इन्हें लग रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में मैं अपने समर्थक को उपकृत कर सकता हूं। तो एक भूमाफिया को बनाने के लिए एक कट्टर कांग्रेसी परिवार के सुरजीत चड्ढा के साथ और सिख समाज के साथ ये घृणित मानसिकता का परिचय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिया है। और एक बात और, यदि बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को भाजपा में ले जाने वाले नेता को यदि सुरजीत चड्ढा ने बुलाकर चाय पिलाई है, तो जहां तक मेरी जानकारी में इनका ये अंदरूनी मामला है। वैसे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से पूछ लिया था और उसके बाद ही कैलाश जी वहां गए हैं, उनकी अनुमति मिलने के बाद कि हाँ शहर अध्यक्ष ने बात की होगी इनके प्रदेश अध्यक्ष से, उसके बाद ही भाजपा के इतने वरिष्ठ नेता गए हो। पहली बात। और दूसरी बात, यदि अक्षय बम को ले जाने वाले कैलाश जी के ऊपर आरोप लग रहा है, तो यह आरोप तो सबसे पहले जीतू पटवारी पर लगना चाहिए, क्योंकि चुनाव चयन समिति में मुख्य भूमिका में तो जीतू पटवारी थे। यदि वे अपने उम्मीदवार को नहीं बचा पा रहे हैं, उम्मीदवार तो छोड़िए, अपने डमी उम्मीदवार का भी फॉर्म नहीं भरवा पाए, तो ये फेलियर किसका है?
ये गलती किसकी है? तो इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर कांग्रेस को काम नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मंत्री यदि कैलाश जी ने 12,65,000 पौधे लगाकर एक जनहित के मुद्दे पर इंदौर का नाम पूरे विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है, तो मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि विचारधारा के विरोध को शत्रुता पर ना लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दे पर आपके साथ गई थी, आपको उसमें हमारे साथ आना था, बजाय मालवा की संस्कृति को लांछित करते हुए घर आए हुए अतिथि का स्वागत करने और भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्वागत करने के विरोध में और सिख समाज की अपनी तुच्छ मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस ने पुनः सिख समाज का अपमान करते हुए सुरजीत सिंह चड्डा को अपने पद से हटाने के लिए निलंबन दिया है। ये किंतु किसी हालत में भी उचित नहीं है, और यदि कांग्रेस चाहती है तो पहले सोनिया जी, प्रियंका जी और उनको दे। और रही बात सदाशिव यादव की, तो वे राऊ विधानसभा के बड़े चेहरे हैं, जीतू पटवारी को अपना संभावित उम्मीदवार उनमें दिख रहा है, तो इस कारण जीतू पटवारी अपने दोनों अध्यक्षों को हटाकर दोनों जगह अपने किसी भूमाफिया को काबिज कराना चाहते हैं, कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं।